सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स हेल्पलाइन में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मथुरा ज़िले में हुई मिशन प्रेरणा की ऑनलाइन परीक्षा के बारे में। और ये जो परीक्षा है ये मथुरा ज़िले के बलदेव ब्लॉक की परीक्षा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये परीक्षा प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची व प्रेरणा तालिका के आधार पर तैयार किया गया था। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि ये परीक्षा किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और कितने सरल या कठिन प्रश्न रहे। हालांकि जो प्रयागराज में जो परीक्षा तैयार करी गई, जो प्रयागराज में मिशन प्रेरणा की परीक्षा हुई उसके स्तर में और मथुरा ज़िले की परीक्षा हुई उसके स्तर में ज़मीन आसमान का अंतर रहा। प्रयागराज वाली परीक्षा काफ़ी कठिन रही और मथुरा ज़िले वाली परीक्षा काफ़ी सरल रही। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो हमको इसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा और ये परीक्षा हमको स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने लॉगिन डिटेल डाल दी है। ऐसे ही नेम हम डाल नहीं सकते क्योंकि नेम डाला है एक्स, ऐसे ही स्कूल का नाम भी एक्स डाला है और फ़ोन नंबर भी ऐसे ही डाला है क्योंकि हमें तो केवल परीक्षा के प्रश्नों के बारे में जानना है, इसलिए हमें सबमिट करने से कोई इसमें मतलब नहीं है। तो चलो प्रश्नोत्तरी पर पहुंचते हैं। ऊपर देख सकते हैं मिशन प्रेरणा का लोगो दिया हुआ है और ये परीक्षा मिशन प्रेरणा 2020 की परीक्षा के बारे में हम बात करेंगे, जो कि अभी 1 महीने पहले मथुरा में संपन्न हुई है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई? तो इसमें भी मतभेद है। कुछ लोग बताते हैं 5 सितंबर 2019, लेकिन मेरे हिसाब से मिशन प्रेरणा की जो शुरुआत हुई वह शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर की गई। पूर्व संध्या यानी एक दिन पहले शाम को, यानी मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर है पहला। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन प्रेरणा की शुरुआत 4 सितंबर 2019 को की गई। तो इसका मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है? मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है? तो मिशन प्रेरणा की टैगलाइन हम सबको याद होनी चाहिए। याद है कि हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है? हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, यानी इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं? प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं? ये प्रश्न बहुत सरल है और जहाँ तक है प्रत्येक टीचर को ये प्रश्न याद भी होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम 90% शिक्षकों को ये प्रश्न याद होगा कि प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए बनाए गए हैं। यही शुरुआत से शोर हो रहा है, शुरुआत से यही बताया जा रहा है कि प्रेरणा लक्ष्य अभी हमको कक्षा 1 से 5 तक प्राप्त करना है। तो इसका सही उत्तर है कक्षा 1 से 5 तक के लिए मिशन प्रेरणा को तैयार किया गया है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कब तक प्राप्त करने हैं? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कब तक प्राप्त करने हैं? तो इसका सही उत्तर है मिशन प्रेरणा के लक्ष्य उत्तर प्रदेश में मार्च 2022 तक प्राप्त करने हैं। अगला प्रश्न, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए निर्धारित किए गए हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है कि प्रेरणा लक्ष्य जिन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं वह है भाषा एवं गणित। इसका चौथा ऑप्शन सही है कि प्रेरणा लक्ष्य भाषा एवं गणित के लिए तैयार किए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम को परिभाषित किया गया है। कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम को परिभाषित किया गया है। कौन सी सूची में किया गया है? प्रेरणा सूची में।
कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम को परिभाषित किया गया है। जी हाँ, इसका उत्तर प्रेरणा सूची में। और प्रेरणा तालिका में क्या होता है? प्रेरणा तालिका में बच्चों की किस प्रकार बच्चों के लर्निंग आउटकम को प्रेरणा तालिका में लिखा जाएगा। प्रेरणा तालिका में बच्चों का नाम लिखा जाएगा और अपेक्षित लर्निंग आउटकम को उनके सामने लिखा जाएगा। और कक्षा 12 में विषयवार लर्निंग आउटकम को परिभाषित किया गया है काय में? प्रेरणा सूची में। यही अंतर है प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में। अगला प्रश्न, प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त किया गया है या नहीं, इसका आकलन कौन करेगा, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? सबसे ज्यादा बताया जा रहा है प्रेरणा लक्ष्य में कि प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं किया, इसका मूल्यांकन स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जाएगा। जी हाँ, एक बाहरी संस्था द्वारा इसका आकलन मूल्यांकन किया जाएगा कि प्रेरणा लक्ष्य हासिल हुआ है या नहीं हुआ। अगला प्रश्न, कक्षा 8 के अंतर्गत लर्निंग आउटकम के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा मिशन प्रेरणा के अंतर्गत लर्निंग आउटकम के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसका मासिक किया जाएगा, लेकिन सही उत्तर है इसका मेरे हिसाब से और प्रेरणा मिशन प्रेरणा के हिसाब से त्रैमासिक विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत लर्निंग आउटकम के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन त्रैमासिक किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्यालय में प्रेरणा तालिका को कौन प्रमाणित करेगा? यानी विद्यालय में प्रेरणा तालिका को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा या प्रेरणा तालिका को कौन प्रमाणित करेगा? जी हाँ, हमारी विद्यालय में प्रेरणा तालिका को हमारे प्रधानाध्यापक प्रमाणित करेंगे। न खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे, न डाइट मेंटर, न ARP। मिशन विद्यालय में प्रेरणा तालिका को प्रधानाध्यापक द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा, प्रमाणित किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं, यह किस कक्षा की दक्षता है? बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं, यह किस कक्षा की दक्षता है? बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं, यह कक्षा 3 की दक्षता है। कक्षा 4 की दक्षता क्या होती है? बच्चा घड़ी में घंटे और मिनट के हिसाब से समय बता दे, वह कक्षा 4 की है। लेकिन केवल बच्चे घड़ी देखकर समय बता दें, यह कक्षा 3 की दक्षता है। कक्षा 4 में बच्चा घड़ी का चित्र बना दे और चित्र में सही समय दर्शा दे घंटों और मिनटों में, तो वो कक्षा 4 की दक्षता है। कक्षा 3 की दक्षता है बच्चा घड़ी देखकर समय बता सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा 4 के लिए हिंदी भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? बहुत सरल क्वेश्चन तैयार किए गए हैं इसमें, बिल्कुल भी कठिन पेपर नहीं है। प्रयागराज के पेपर की अपेक्षा और मथुरा के पेपर की अपेक्षा ये मान लो जमीन और आसमान का अंतर रहा है। प्रयागराज की परीक्षा काफ़ी कठिन स्तर दी गई और मथुरा में परीक्षा काफ़ी सरल दी गई है। तो कक्षा 4 के लिए हिंदी भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? इसका सही उत्तर है कक्षा 4 के लिए हिंदी भाषा का प्रेरणा लक्ष्य छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लें। कक्षा 4 के लिए हिंदी भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है कि बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लें। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चे भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह कौन सी कक्षा एवं विषय का प्रेरणा लक्ष्य है? बच्चे भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह कौन सी कक्षा एवं विषय का प्रेरणा लक्ष्य है? तो बच्चे भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर सकते हैं, यह कक्षा 5 गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। तो कक्षा 5 गणित पर हम टिक करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चे निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लें, यह किस कक्षा एवं विषय का प्रेरणा लक्ष्य है? बच्चे निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लें, यह किस कक्षा एवं विषय का प्रेरणा लक्ष्य है? तो यह कक्षा 1 भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है।
अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? कक्षा 5 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? हम सबको मुंह जबानी रटे होने चाहिए कि कक्षा 5 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेना, यह कक्षा 5 का प्रेरणा लक्ष्य है। बड़े अनुच्छेद को पढ़कर बड़े अनुच्छेद को बच्चे पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लें, यह कक्षा 5 का प्रेरणा लक्ष्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चे जोड़ एवं घटाना एक अंकीय के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह किस कक्षा का एवं किस विषय का प्रेरणा लक्ष्य है? बच्चे जोड़ व घटाना एक अंकीय के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह किस कक्षा एवं विषय का प्रेरणा लक्ष्य है? तो इसका सही उत्तर है कि यह कक्षा 2 गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आ रही हो या मेरे द्वारा बनाया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि नाम से इंगित होता है कि टीचर्स हेल्पलाइन, यहाँ पर टीचरों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट आपको मिलेगा और आपके लिए आपके हर तरीके से सहायता करने के लिए यह चैनल है वह तत्पर रहेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल टीचर्स हेल्पलाइन को। चलिए 16वें प्रश्न की बात करते हैं कि कक्षा 4 के लिए गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? कक्षा 4 के लिए गणित का प्रेरणा लक्ष्य है कि गुणा के 75% प्रश्नों को सही से हल कर लें, यह कक्षा 4 का प्रेरणा लक्ष्य है। बच्चे गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर लें, यह कक्षा 4 के लिए गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रहा है, मेरे जो बनाए हुए कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको रेड कलर में नीचे से बटन मिल जाएगा सब्सक्राइब का, उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पे बना के दिया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17। बच्चे अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, यह कौन सी कक्षा एवं विषय का प्रेरणा लक्ष्य है? बच्चे अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, यह कौन सी कक्षा एवं विषय का प्रेरणा लक्ष्य है? तो इसका सही उत्तर है यह कक्षा 2 भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18। कक्षा 3 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? कक्षा 3 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? इसको याद करने की ट्रिक भी है कि जिस कक्षा के लिए पूछे, जैसे कक्षा 3 के लिए पूछिए तो इसके आगे 0 लगा लीजिए, यानी 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से बच्चा किसी अनुच्छेद को पढ़ ले तो यह कक्षा 3 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य हो गया। यानी बच्चे अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ेंगे, यह कक्षा 3 का प्रेरणा लक्ष्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा 1 के लिए गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? कक्षा 1 के लिए गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? कक्षा 1 का प्रेरणा लक्ष्य है बच्चे निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। बच्चे निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं, यह कक्षा 1 के लिए गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चे जोड़ एवं घटाना के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं, वो भी हासिल के साथ, यह किस कक्षा एवं किस विषय का प्रेरणा लक्ष्य है? हासिल का नाम आता है तो कक्षा 3 ध्यान आ जाती है। बच्चे कक्षा 3 के बच्चों का ये प्रेरणा लक्ष्य है विषय गणित का कि बच्चे जोड़ व घटाना के हासिल के 75% प्रश्नों को सही हल कर लें, यह कक्षा 3 गणित का लक्ष्य है। तो हमारी प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। आपका अपना चैनल टीचर्स हेल्पलाइन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे और लोगों को भी मदद हो सके और लोग भी इस महत्वपूर्ण कंटेंट को देख सकें। थैंक यू सो मच।